नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका आपके YouTube चैनल वाईटी मैथ्स पर स्वागत है। मैं विजय कुमार आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ लिमिट्स के जो अपना पार्ट चल रहा था उसका कुछ स्पेशल क्वेश्चंस। कुछ स्पेशल क्वेश्चंस तो अपन ने लिमिट्स के लास्ट वीडियो में देख लिए थे, ठीक है। इस वीडियो में देखेंगे और भी स्पेशल टाइप के क्वेश्चन जो आपके कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को पढ़ने से पहले लिमिट्स को पूरी तरह समझना होगा, ठीक है। और अपन लिमिट को ही समझने की कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चंस के माध्यम से, ठीक है। तो अपन देखते हैं, एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n तक जा रहा है अपॉन 5n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 1। तो इसका लिमिट कैसे फाइंड करेंगे हम? जैसे मान लीजिए ये वो क्वेश्चन है, तो इसका लिमिट कैसे फाइंड करेंगे? देखो, ऊपर हमारे पास एक सीरीज बन रही है, ठीक है, नेचुरल नंबर्स का एडिशन हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं, नेचुरल नंबर्स के एडिशन को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इस फॉर्म में, सम ऑफ k इक्वल टू 1 टू n ऑफ k इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n तक जा रहा है, तो उसका वैल्यू हमारे पास क्या मिलता है? n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो अपन उसको, तो हम क्या करते हैं, उसको इस जो इसका न्यूमरेटर है उसमें अप्लाई कर देते हैं। देखिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसमें अप्लाई कर देंगे, हमारे पास मिलेगा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। अच्छा, और डिनोमिनेटर को हम डिनोमिनेटर में यों का यों लिख देंगे 6n प्लस 1। ओके, नाउ अब हम क्या जानते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n स्क्वायर प्लस n अपॉन 10n स्क्वायर प्लस 12n प्लस 2। ओके, अब हम इंफिनिटी के केस में, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इंफिनिटी के केस में हम जो मैक्सिमम पावर होती है वेरिएबल की उसको हम कॉमन ले लेते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस n 1 अपॉन n, n स्क्वायर से n में डिवाइड चला गया 1 अपॉन n। अच्छा, हमने n स्क्वायर इसमें से भी कॉमन ले लिया, 10 प्लस 12 अपॉन n प्लस 2 अपॉन n स्क्वायर। नाउ n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट। अब हम लिमिट पुट कर देते हैं इसमें। लिमिट पुट करने के बाद हम क्या देखेंगे कि 1 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी अपॉन 10 प्लस 12 अपॉन इंफिनिटी प्लस 2 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर। अच्छा, किसी भी वैल्यू में इंफिनिटी का डिवाइड जाता है तो हमारे पास जीरो मिलता है, तो 1 प्लस 0 अपॉन 10 प्लस 0 प्लस 0, इट मीन्स हमारे पास आंसर कितना आ गया? 1 अपॉन 10। तो हमारे पास इसका लिमिट कितना आया? 1 अपॉन 10, ठीक है। तो हमने देखा कि समेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स को हमने किस तरह से सोल्व किया है, अगर उस टाइप का जाता है। अगर हमारे पास स्क्वायर के फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में आ जाते हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्यूब के फॉर्म में आ जाते हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अपने अपने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन भी देखा था, 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n अपॉन 2 की पावर n माइनस 3 की पावर n, लिमिट x टेंड्स टू, सॉरी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी के लिए, ठीक है। तो उसका वैल्यू हमारे पास 1 आ रहा था, ठीक है। तो उसका ही हमने ये एक जनरल फॉर्म बना दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें जो a है वो क्या है? ग्रेटर देन b है और b ग्रेटर देन 0 है, मतलब दोनों जो a और b है वो दोनों ही 0 से ग्रेटर देन है। और उसमें भी जो ये फर्स्ट वाला है a, वो ग्रेटर देन b है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए b ग्रेटर देन a हो जाता है
तो हमारे पास 1 ना आकर कितना आएगा, -1। अगर हमारे पास b ग्रेटर देन ए हो जाता है तो 1 ना आकर हमारे पास कितना आएगा, -1। अच्छा चलिए अपन अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ओके, 1/n⁴ प्लस 2, 1 की पावर क्यूब कर लो, 2 की पावर क्यूब अपॉन n⁴ प्लस 2 की पावर 3 की पावर क्यूब अपॉन n⁴ प्लस डॉट 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 n⁴ क्यूब अपॉन n⁴। ओके, नाउ अब हम देख रहे हैं कि सभी टर्म्स में जो 1/n⁴ है वो कॉमन है, और अगर कॉमन हम 1/n⁴ को ले लेते हैं तो हमारे पास जो कॉमन चीज आने के बाद जो चीज बचेगी वो हमारे पास इस टाइप से बचेगी। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n⁴ हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या बच गया, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब। ओके, नाउ अब इसका जो सम है वो हमारे पास कितना होता है, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो हम उसको यहां पुट कर देते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n⁴, अच्छा n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम ध्यान से देखो, जब हम क्या करेंगे, n⁴ यहां बनेगा ऊपर न्यूमरेटर में, भाई n इंटू n, n स्क्वायर का होल स्क्वायर n⁴, और हमारे पास नीचे भी क्या है डिनोमिनेटर में, n⁴ है। n⁴ से n⁴ कट जाएगा, बाकी की टर्म्स जो बचेगी वो तो 0 हो जाएगी। 0 किस तरह हो जाएगी, सेम टू सेम इस तरह, ठीक है। और हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 का होल स्क्वायर बचने वाला है। इट मींस डिनोमिनेटर में हमारे पास 1/4 भी बचने वाला है, लिमिट अप्लाई करने के बाद। चलिए लिमिट मान लो हमने अप्लाई कर दिया तो हमारे पास n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया और हमारे पास बच गया 1/2 का स्क्वायर। तो हमारे पास कितना आ गया, 1/4 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आता है। तो इनफाइनाइट के केस में ऐसे जो टाइप के क्वेश्चन है वो हमारे पास देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब अपन एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x² + 1/x + 1 माइनस ax माइनस b इज इक्वल टू 2। यहां पर हमको a और b का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो हम a और b का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए हम क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन है इसमें हम ओपन कर लेते हैं इसको। हम क्या जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू, चलो पहले तो लिमिट लिख लो, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ओके। नाउ एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके x + 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x² + 1 माइनस हम क्या देख रहे हैं, x² + 1 माइनस ax किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x + 1 से, ठीक है। अच्छा माइनस b इंटू x + 1, ठीक है, और अपॉन में भी हमारे पास क्या बच गया, x + 1। अच्छा इसके इक्वल में हमको क्या गिवन है, 2 गिवन है। अच्छा 2 को लिखने के लिए मैं इसको ये हमने लिख दिया इसके इक्वल टू 2 में। अच्छा अब हम क्या करेंगे, हम इसको इसके सोल्व कर लेते हैं इसके न्यूमरेटर को, ठीक है।
अच्छा, अब हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास ये दो एक्स स्क्वायर की टर्म्स है और दो एक्स की टर्म्स है, ठीक है, और दो कांस्टेंट टर्म्स है। तो हम उनको एक साथ लिखकर उनमें से जो एक्स स्क्वायर है और एक्स है वो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, एक्स स्क्वायर हमने इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लिया तो हमारे पास बच गया 1 - a। अच्छा अच्छा, माइनस ए एक्स और माइनस बी एक्स में से हम माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं। हमारे पास क्या बच गया, अगर हम माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बच गया a प्लस बी। अच्छा, माइनस बी प्लस वन या प्लस वन माइनस बी, ओके। अच्छा, एक्स प्लस वन इक्वल टू 2। नाउ अब देखो ध्यान से, हम क्या देख रहे हैं कि जो ये लिमिट है, पूरा जो क्वेश्चन है इसका लिमिट इंफिनिटी लगा हुआ है और उसका वैल्यू हमें 2 मिल रहा है, ठीक है। अब उसका वैल्यू इंफिनिटी केस में 2 कब मिल सकता है, जब हमारे पास जो ये वाली टर्म्स है ये जीरो हो, ठीक है। जीरो होगी तभी तो ये x x से कट जाएगा और हमारे पास लिमिट पुट करने के बाद वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि 1 माइनस ए जो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है वो जीरो होना जरूरी है लिमिट निकलने के लिए, ठीक है। क्योंकि लिमिट हम जानते हैं, लिमिट निकलकर वैल्यू कितना दे रहा है 2, ठीक है। और अगर हम एक तरीके से सोचें कि एन स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो एन स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया था तो हमारे पास जो इनके कोएफिशिएंट थे केवल वही इसका आंसर आया था, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ये जो कोएफिशिएंट इक्वल है, नीचे एक्स स्क्वायर टर्म नहीं है डिनोमिनेटर में, ये दोनों कोएफिशिएंट कटने के बाद जो इसका वैल्यू है वो 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो ये वाली 1 माइनस ए है ये क्या है, जीरो है, ठीक है ना। जो 1 माइनस ए है वो इक्वल जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो 1 माइनस ए अगर इक्वल जीरो है तो a इक्वल टू हमारे पास बच गया 1, ओके ना। अच्छा, एक वैल्यू आ गया हमारे पास, a का वैल्यू हमारे पास आ गया 1। अब b का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो हमारे पास अगर हम x से x कट जाएगा इनफिनिट लिमिट पुट करने के बाद, ठीक है, तो हमारे पास बचेगा माइनस a प्लस बी अपॉन 1, ठीक है, माइनस a प्लस बी अपॉन 1। अच्छा, और उसको उसको कट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, लिमिट 2 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, लिमिट 2 आ गई। अब 1 a का वैल्यू हम रख देते हैं माइनस a माइनस b इक्वल टू 2। अच्छा, a का वैल्यू हमने 1 रख दिया, माइनस 1 माइनस b इक्वल टू 2, माइनस b इक्वल टू 2 प्लस 1 b इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास a और b के वैल्यू इस तरह आ गए। दोस्तों एक क्वेश्चन अपन और देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास रूट ऑफ सॉरी लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी रूट ऑफ x माइनस साइन x अपॉन x प्लस cos 3x। देखिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर कॉमन लेने से कुछ नहीं होगा, एक्स कॉमन लो, ठीक है। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इसके नीचे एक्स हो जाएगा। हम एक्स कॉमन ले लेते हैं अंदर, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x कॉमन x माइनस साइन 1 माइनस साइन x अपॉन x अपॉन x 1 प्लस कोस 3x अपॉन x, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, x से x कट गया, लिमिटेड x टेंड्स टू इंफिनिटी। अच्छा, हमारे पास क्या बच गया, 1 माइनस साइन x अपॉन x अपॉन 1 प्लस कोस 3x अपॉन x, ओके। अब देखो
हम क्या करेंगे, x की जगह इनफाइनाइट पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगी, ये वाली टर्म 0 बन जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, रूट ऑफ 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, तो रूट ऑफ 1 आंसर। तो हमारे पास इसका वैल्यू कितना आ गया 1, ठीक है। कई बार इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाता है कि जो x टेंस टू, सर आपने x टेंस टू 0 इसको दे रखा होता तो हम इसको ऐसे कर लेते sin x अपॉन x, ठीक है। लेकिन x टेंस टू 0 दे नहीं रखा। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि x टेंस टू इनफाइनाइट है, sin x अपॉन x को अपन डायरेक्टली 1 रख देते हैं, जिससे हमारा क्या हो जाता है 1 माइनस 1 0 आ जाता है, ठीक है। लेकिन वैसे करना नहीं है, ठीक है। हमको ध्यान रखना है कि वो चीज जो है लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1 होती है, और ये चीज अलग है लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी sin x अपॉन x, ठीक है। तो इंफिनिटी के केस में तो हमको नीचे वाला इंफिनिटी देखना है, इंफिनिटी नीचे आती है हमारे डिनोमिनेटर में आती है, ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली ये वाला भी 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचता है 1 बचता है। लिमिट x टेंस टू 5 x अपॉन बॉक्स x, जहां बॉक्स GIF है। अच्छा, अब देखो बॉक्स के केस में हम डायरेक्ट तो लिमिट पुट करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे इसके RHL और LHL दोनों निकालेंगे, ठीक है। अगर हम RHL की बात करें तो हम क्या देख रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, ठीक है, या 5 प्लस h, 5 प्लस h मान लो, 5 प्लस h, अब रखो 5 प्लस h, 5 प्लस h अपॉन बॉक्स ऑफ 5 प्लस h। अच्छा, हमें क्या मिल रहा है, h क्या है, h टेंस टू 0 है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास h टेंस टू 5 यहाँ, अच्छा 5 में कुछ ऐड होके 5 ही देगा, तो हमारे पास यहाँ आ रहा है 1। अब अगर हम इसका LHL देखते हैं तो हमारे पास LHL कितना आ रहा है, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस h, ठीक है, x अपॉन बॉक्स x, तो लिमिट अगर h टेंस टू 0 हो तो 5 माइनस h अपॉन बॉक्स हो 5 माइनस h। अच्छा, h क्या है, टेंस टू 0 है, तो हम इस 5 माइनस h को 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 5 में से h कम हो रहा है बॉक्स के अंदर, अगर 5 में से h बॉक्स के अंदर कम हो रहा है तो हमारे पास यहाँ कितना आ जाता है 4, ठीक है। तो हमारे पास LHL एंड RHL डज नॉट इक्वल, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है। तो बॉक्स के केस में हमें LHL एंड RHL दोनों लिमिट्स हमको निकाल के देखनी है, ठीक है। और मोड के केस में भी हमें दोनों लिमिट निकाल कर देखनी पड़ती है। चलिए, तो अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, f(x) इक्वल टू बॉक्स x ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है, और f(x) इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस a x लेस देन 0 के लिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, f(x) एग्जिस्ट है। जो f(x) है उसकी लिमिट, जो ये वाला फंक्शन हमको गिवन है, ठीक है, इसकी जो लिमिट है x टेंड्स टू 0 पर एग्जिस्ट है, ठीक है। मतलब x टेंड्स टू 0 पर इसके LHS और RHS बराबर है, तो हमको a का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम a का वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, हम LHL और RHL निकाल लेते हैं, कहां पर, x इक्वल टू 0 पर, ठीक है। चलिए निकालो LHL लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा, हम LHL 0 से किसके लिए निकाल रहे हैं, कम के लिए, ठीक है। अगर हम LHL 0 से कम के लिए निकाल रहे हैं तो 0 से कम वाला फंक्शन लगाएंगे इसमें, मोड ऑफ x प्लस a, ओके। नाउ दिस इज इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा, LHL में हमारे पास माइनस आ जाता है, अच्छा x माइनस, ठीक है,
और एज क्या है, टेंस टू 0 है। अच्छा, रख देंगे लिमिट, इसमें रख दो, तो हमारे पास क्या मिलेगा, ए मिलेगा केवल, ठीक है। अच्छा, आरएचएल निकाल लो, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, अच्छा 0 से कुछ ज्यादा ले लेंगे हम, ठीक है, तो 0 से ज्यादा वाला फंक्शन हम ये वाला यूज लेंगे, cos ऑफ बॉक्स x। अच्छा, बॉक्स में हम क्या रख रहे हैं, 0 प्लस एच, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और h टेंस टू 0 के लिए हमने इसके अंदर क्या रख दिया, अच्छा 0 प्लस एच, ठीक है। अच्छा, h बहुत छोटी संख्या है, ठीक है, बहुत छोटा है, तो 0 में कुछ ऐड होगा, 0 में कुछ ऐड होगा तो बॉक्स क्या करेगा, उसको 0 बना के दे देगा, ठीक है, क्या दे देगा, बॉक्स cos 0 दे देगा, तो हमारे पास आ रहा है 1, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि जो fx है उसकी x टेंस टू 0 पर लिमिट एग्जिस्ट है, इसका मतलब ये है LHL इक्वल टू RHL होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि LHL इक्वल टू RHL। अच्छा, LHL क्या है, a है, और RHL क्या है, 1 है, तो हमारे पास a का वैल्यू कितना आ जाता है, 1 आ जाता है, और हमसे a का वैल्यू ही पूछा गया है।